दोस्तों, आपको पता होगा कि आपके घर में कोई अगर बुजुर्ग व्यक्ति है, महिला है या आपके कोई पिताजी है, इस टाइप के लोग बाग जो होते हैं, जब भी कब्ज होती है या फिर उनको फाइबर इनटेक की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि ईसाबगोल का उपयोग किया जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं इस ईसाबगोल के बारे में, क्योंकि कई लोगों को देखा गया है कि इस ईसाबगोल को लेने के बाद भी ना लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसमें सबसे बड़ा कारण होता है उसको लेने का तरीका, उसकी मात्रा। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक सोनी, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसबगोल को कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और किस तरीके से लेना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखें, इसबगोल की मात्रा जो रिकमेंडेड बताई गई है उतनी ही मात्रा लेनी चाहिए। एज ए आयुर्वेदिक चिकित्सक अगर मैं बात करूं तो इसको जो है आप 1 से 2 अधिकतम 3 चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करती है व्यक्ति टू व्यक्ति। तो इससे बेटर है कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर इसकी मात्रा फिक्स कराएं। कोशिश करें कि इसको जो है खाना खाने के बाद रात में सोने से पहले लें। सोने से पहले आप लेते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन में ज़्यादा फ़ायदा करता है। तीसरा जो है, इसके अंदर पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लेनी चाहिए। हो सके तो गुनगुने पानी के साथ लें, इससे ये बेहतर काम करेगा। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि हमें इसबगोल को किस तरह से उपयोग करना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे बात करते हैं कि मुझे इसबगोल ने फ़ायदा नहीं दिया या मुझे इसको लेने के बाद मुझे प्रॉब्लम होने लगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, 1-2-3 मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं। पहला तो ये है कि इसबगोल लेते टाइम जो है लोग बाग पर्याप्त मात्रा में पानी को नहीं पीते हैं। अगर आप इसबगोल ले रहे हैं तो पानी की मात्रा को अच्छा रखना है, ज़्यादा पानी की मात्रा पीना है, क्योंकि ये पानी को सोखता है। दूसरा जो होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट को बहुत जल्दी लोग बाग चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आज ही मैंने इसबगोल शुरू किया है, मुझे कल से ही आराम मिल जाए, तो थोड़ा समय देना चाहिए इस प्रॉब्लम के लिए, आज आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए या दवाई को काम करने के लिए। आप थोड़ा समय देंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। दोस्तों, एक मैंने और कॉमन जो है मिस्टेक देखी है लोगों की कि सिर्फ लोग बाग क्या करते हैं, इसबगोल पर ही डिपेंड हो जाते हैं और उससे ही कोशिश करते हैं कि मेरी कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो है पूर्णतः ठीक हो जाए। और चीज़ें भी होती हैं, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उनको सुधारेंगे तो बेटर काम करेगा इसबगोल। जैसे खाने में फाइबर को जोड़ लें आप, पर्याप्त मात्रा में पानी लें, हल्का सुपाच्य खाना खाएं, तो आपको जो है इसबगोल से बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, इसमें ये भी देखना होगा कि कोई भी व्यक्ति जो है काफ़ी पुरानी कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित है, काफ़ी पुराना उसको कब्ज की शिकायत है, तो उसको जो है खाने में इसबगोल के साथ साथ जो है फाइबर वाली डाइट को भी लेना है। और ये भी देखना है कि वो कॉन्स्टिपेशन उसका बेसिक कारण क्या है, कोई और बीमारी तो नहीं है या किसी प्रकार की कोई वो मेडिसिन तो नहीं ले रहा जिसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर उसको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या पेट में या इंटेस्टाइन में जो है ड्राइनेस हो रही है। तो उस ड्राइनेस को भी कम करने के लिए भी अगर वो पर्याप्त मात्रा में पानी लेता है और इसबगोल को भी साथ में कंटिन्यू करता है तो बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। हाँ दोस्तों, मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि मैंने एक जो मिस्टेक्स हैं वो लोगों की काफ़ी देखी हैं, वो है इसको एक्सेसिव मात्रा में लेने की। लोग बाग जब भी सोचते हैं कि मैंने कम क्वांटिटी में लिया है, मुझे इसबगोल फ़ायदा नहीं कर रहा है, तो वो बिना डॉक्टर की कंसल्ट के या बिना चिकित्सक के परामर्श से मात्रा को बढ़ा लेते हैं। अगर वो बढ़ा ली जाती है तो कई बार लोगों को ब्लोटिंग, हैवीनेस और भारीपन ऐसे देखने की प्रॉब्लम्स या ऐसे जो है साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो कहीं न कहीं जब भी आप मात्रा में कोई चेंजेस करते हैं तो चिकित्सक से ज़रूर परामर्श लें। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात जो है मैं और शेयर करना चाहूँगा, अगर आपकी कोई भी बीमारी की, कोई एग्जिस्टिंग बीमारी की कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है, लाइक डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या कोई और प्रॉब्लम की अगर कोई मेडिसिन चलती है, तो आपको इसबगोल और इन मेडिसिन को एक साथ में नहीं लेना है, थोड़ा सा गैप करके लेना है। कई बार क्या होता है कि इसबगोल के साथ में लेने पर इन मेडिसिन की जो प्रभाविकता है या इफ़ेक्टिवनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो चिकित्सक से परामर्श लेकर के एक प्रॉपर गैप करने के बाद ही आप इसबगोल का सेवन करें। दोस्तों, यदि आप इसबगोल ले रहे हैं या शुरू करने वाले हैं तो एक विशेष तौर पे एक बात बताना चाहूँगा, कई बार कॉन्स्टिपेशन भी अलग-अलग प्रकार की होती है। अगर आपको इंडाइजेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन है तो आप जो है इसबगोल को ना लेकर के सबसे पहले डाइजेस्टिव लेना शुरू करें। जब डाइजेस्टिव चीज़ों का उपयोग करेंगे या डाइजेस्टिव मेडिसिन उपयोग करेंगे, उसके बाद अगर इसबगोल को लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलेगा। इसके लिए जो है आप चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं, वो आपको डाइजेस्टिव की दवाइयों के बारे में सलाह देगा, उसके हिसाब से आप जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो दोस्तों देखा आपने कि अगर इसबगोल को सही मात्रा में पर्याप्त पानी के साथ, यानी लगभग जैसे मैंने बात की कि गुनगुना पानी, कम से कम 1 से 1.5 गिलास पानी के साथ सही समय पे यानी रात को सोते समय आप लेते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है। इन केस ऑफ अगर आप फिर भी अगर लेते हैं इस तरीके से और फिर आराम नहीं मिल रहा है आपको, तो आपको चिकित्सक से परामर्श करने की ज़रूरत है। दोस्तों फिर भी अगर कुछ सवाल आपके बचे हुए हों तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, हम उसके आपको आंसर करेंगे। साथ ही आप इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिए, जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।